नमस्कार, मैं टीके पांडे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली से। यह बताना इसलिए ज़रूरी है कि कल आप ही पूछेंगे, भाई ये कौन आ गया। चलिए, मैं आपको एक दूर प्रदेश गांव की ओर ले चलते हैं, जहां की आबो हवा, वहां का वातावरण और वहां के लोग किस किस रूप में प्रत्यक्ष में हम लोगों को मिले हैं और आप लोगों को मिलते हैं, उनका वर्णन मैं इन कविताओं के जरिए करने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे। नाम झारू। गांव की आबो हवा स्वच्छ, भाव सरल, लोग मृदु होते हैं। हास्य तो हर व्यक्ति के पास होता है। ऐसे में झारू, जो बैल गाय भैंस की देखभाल करता है, और उसकी कुछ विशेष हरकत को मैं आपके सामने में लेकर आया हूँ, पेश कर रहा हूँ। शीर्षक: झारू। सरल मृदु स्वभाव से कोमल झारू जिसका नाम। सरल मृदु स्वभाव से कोमल झारू जिसका नाम। भैंस गाय गुहाल सफाई करना उसका काम। भैंस गाय गुहाल, भैंस गाय गुहाल हमको भैंस बोले। कुछ अवरोध आ गया था। पत्नी जी आकर के चूड़ी सिंदूर पहनी थी तो प्रणाम करने आई थी। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ कि सरल मृदु स्वभाव से कोमल झारू जिसका नाम। भैंस गाय गुहाल सफाई करना उसका काम। लदा हुआ था पेट कमर खाली सर पर धर पगड़ी। लदा हुआ था पेट कमर खाली सर पर धर पगड़ी। बातें खूब बनाता खाता जो मिल जाती तगड़ी। बातें खूब बनाता खाता जो मिल जाती तगड़ी। बहुत खाता था। अब आगे देखिए झारू का कारनामा क्या क्या होता है। कहा एक दिन मैंने उससे, झारू जगते रहना। कहा एक दिन मैंने उससे, झारू जगते रहना। बोला मालिक चिंता ना कर, चोरों का क्या कहना। कल ही की तो बात, काट कर सिंह घुसा उस घर में। सारा पत्ता साफ कर गया मालिक एक नज़र में। किंतु नाम है झारू मेरा, कोई पलट दिखावे। मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ, कोई भी तो आवे। क्या गजब की उसकी धारणा थी। बड़े बड़े के भी दांत खट्टे हो जाएंगे। ये देख करके आगे देखिए क्या उसके कारनामे। मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ, कोई भी तो आवे। किंतु नाम है झारू मेरा, कोई पलट दिखावे। और चोर होते थे बिल्कुल आस पास के कितने। बाहर से थोड़ी चोर मिलते हैं, आस पास के अगल बगल के ही चोर भी थे। गांव में ऐसा ही होता है। और चोर होते थे बिल्कुल आस पास के कितने। मन चाहा धन ले जाते थे, हाथ लगे बस जितने। मन चाहा धन ले जाते थे, हाथ लगे बस जितने। बस टहवा नींबू दरवाजे पर जो पका पड़ा था। एक पेड़ है टहवा नींबू का जो मेरे दरवाजे पर था, और वो 5-7 टहवा नींबू उसमें थे जो बिल्कुल पके हुए थे। तो बस टहवा नींबू दरवाजे पर जो पका पड़ा था, चोर महाशय को उसके ऊपर ही आंख गड़ा था। अब चोर ये कोशिश कर रहा था कैसे इसकी चोरी कर ले। अब देखिए झारू का कारनामा। बस टहवा नींबू दरवाजे पर जो पका पड़ा था, चोर महाशय को उसके ऊपर ही आंख गड़ा था। संध्या की बेला में शातिर चोर सामने आकर, मैं तेरा हूँ हित रक्षक, मैं तेरा हूँ हित रक्षक। झारू को यह बतलाकर बोला, झारू भैंस खुल गई। बोला झारू भैंस खुल गई, गया है बिचड़ा चरने। बिचड़ा कहते हैं जब धान को खेत में डाला जाता है, छोटा छोटा धान का फसल उगता है, तभी तो उसे पानी भर करके फिर उसको उखाड़ करके धान रोपते हैं, तो उसे बिचड़ा कहते हैं। तो बोला झारू भैंस खुल गई। बोला किसने बोला? चोर ने कहा झारू से। बोला झारू
भैंस खुल गई, गया है बिचड़ा चरने। झारू भागा सुनते ही यह कड़वा भैंस पकड़ने। कड़वा बोलते हैं भैंस के बच्चे को। तो झारू भागा सुनते ही यह कड़वा भैंस पकड़ने। फिर क्या था, फिर क्या था, अवसर पाते ही पका नींबू को तोड़ा। चोर को तो मौका चाहिए। फिर क्या था, अवसर पाते ही पका नींबू को तोड़ा। चोर बहुत सातिर निकला, एक नींबू भी न छोड़ा। सारा का सारा नींबू चोर ले गया। अब भाई देखिए झारू का कारनामा। अब शुरू होता है असली पैक में झारू का रुद्र रूप। अब जब आया इधर देखकर मैं भी हूं स्तब्ध। बोला नया, हाँ कुछ कुछ पंक्ति जो कि ऊपर से है, मैं कुछ छलांग लगा करके आगे बढ़ गया था, अब मैं फिर पीछे की ओर जा रहा हूँ। चोर बहुत सातिर निकला, एक नींबू भी ना छोड़ा। फिर क्या था, अवसर पाते ही पका नींबू को तोड़ा। जब तक आता भैंस पकड़कर भरता नाद में पानी। भरता मतलब होता है भरना, मतलब कि नाद में पानी को भरना को भरता बोला जाता है। तो इस प्रकार से फिर पत्नी जी आ गई। चलिए कोई बात नहीं है, आती है और चली जाती है पहली बारिश की तरह। तो जब चोर बहुत सातिर निकला, एक नींबू भी ना छोड़ा, यहाँ तक तो हो ही गया था ना। जब तक आता भैंस पकड़कर भरता नाद में पानी। नया चोर ने नया गढ़ लिया, सच में नया कहानी। नया चोर ने नया गढ़ लिया, सच में नया कहानी। मैं आते ही आग बबूला, बोला झारू क्या है। मैं आते ही आग बबूला, बोला झारू झारू क्या है। टहवा नींबू चोर ले गया, तुझको नहीं पता है। टहवा नींबू चोर ले गया, तुझको नहीं पता है। बोला झारू मालिक, मैं तो भैंस को लगा पकड़ने, धर ही रहा था भैंस, उधर से आया कोई लड़ने। झारू बोला कि मैं भैंस पकड़ने गया था और कोई लड़ाई करने आ गया हमसे। तो धर ही रहा था भैंस, उधर से आया कोई लड़ने। अब जब आया इधर देख कर मैं भी हूँ स्तब्ध। अब जब आया इधर देख कर मैं भी हूँ स्तब्ध। कैसे लूट लिया सालों ने जब मैं था उपलब्ध। मैं तो था ही मालिक यहाँ पर, फिर भी पता नहीं कैसे लूट के ले गया। जो भी हुआ नहीं अब होगा, देखें क्या करता है। जाऊंगा जब भैंस पकड़ने, देखें कौन लड़ता है। अब की बार न भूल करूंगा, जिंदा ही धर लूंगा। मौका मिला मालिक, उससे दो दो और करूंगा। माथा पकड़ा बैठ गया मैं, माथा पकड़ा बैठ गया मैं, भू पर इतना कहकर। माथा पकड़ा बैठ गया मैं, भू पर इतना कहकर। झारू का भोलापन घूमता रहता मन में रहकर। झारू का भोलापन घूमता रहता मन में रहकर, मन रह रहकर। आदरणीय मित्रों, अगले अंक में फिर मैं प्रस्तुति दूंगा। सादर नमस्कार।